नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में वैदिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन। और यह है भारत और वैदिक विज्ञान का दूसरा भाग, हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस। इस इतिहास की कालानुक्रमिक समय रेखा पुरातात्विक अभिलेखों से प्राप्त होती है, जिसका अनुरेखण प्रायः 9000 वर्तमान पूर्व की एक अविभक्त परंपरा द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। हमारे पास इससे पूर्व के लगभग 42,000 वर्ष पूर्व पुराने साक्ष्य अश्म चित्रकारी के रूप में उपलब्ध आरंभिक लिखित स्रोत ऋग्वेद हैं, जो अत्यंत प्राचीन सामग्री का संकलन। ऋग्वेद में तथा अन्य वैदिक पुस्तकों में खगोलीय संदर्भ उपलब्ध, जो वर्तमान से 5वीं व 6वीं सहस्त्राब्दियों एवं उनसे भी पूर्व की घटनाओं का प्रत्याहन। आधुनिक शोध की ऋग्वेद काल की प्रमुख नदी सरस्वती 1900 ईसा पूर्व भूतल की विवर्तनिक उथल पुथल के कारण सूख गई थी, इंगित करती है कि ऋग्वेद का कालक्रम इससे पूर्व का था। परंपरागत इतिहास के अनुसार ऋग्वेद आज से 5100 वर्ष पहले से उपलब्ध है। भारतीय लेखन का प्रारंभ आज से 5वीं सहस्त्राब्दी पूर्व से हुआ माना जाता है। कालांतर की ऐतिहासिक लिपि ब्राह्मी इसी लेखन से विकसित हुई। शून्य के संकेताक्षर का आविष्कार आज से 2050 से 1950 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। वैदिक विज्ञान संक्षेप में वैदिक ग्रंथ त्रिधापरक एवं प्रत्यावर्ती रिक्लूसिव वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इन ग्रंथों में ब्रह्मांड की अवधारणा पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं ध्रुव के रूप में प्रस्तुत की गई, जो मनुष्य के भौतिक शरीर, प्राण, श्वास तथा मन में प्रतिबिंबित होते हैं। वैदिक वैश्विक दृष्टिकोण के अनुसार आकाश, पृथ्वी एवं मन की प्रक्रियाएं परस्पर संपृक्त मानी जाती है। वैदिक ऋषियों को ज्ञात था कि ब्रह्मांड की समस्त व्याख्याएं हमें एक तार्किक विरोधाभास की ओर अग्रेसित करती है। समस्त विरोधाभासों से परे जाने वाली श्रेणी को ब्रह्म कहा गया। इस दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चेतना की प्रकृति को समझना था, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि विज्ञान की अन्य शाखाओं की उपेक्षा की। वैदिक कर्मकांड इसी वैश्विक दृष्टिकोण का प्रतीकात्मक पुनर्कथन था। ज्ञान को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, निम्न तथा द्वैत और उच्च अथवा एकीकृत अद्वैत। प्रकट रूप से परस्पर विरोधी माने जाने वाली भौतिक संसार तथा आध्यात्मिक संसार एक ही अतीन्द्रिय वास्तविकता के 2 पक्ष, साथ ही अन्योन्याश्रय का मत भारतीय दार्शनिक परंपराओं के मूल में था, जिससे कि संपूरक उपागमों को परस्पर जोड़ा जा सके तथा न्याय, तर्क एवं वैशेषिक भौतिक दर्शन, सांख्य, ब्रह्मांड विज्ञान एवं योग मनोविज्ञान, दर्शन तथा मीमांसा, भाषा एवं वेदांत यथार्थवादी। यद्यपि इन दार्शनिक शाखाओं को उत्तर वैदिक काल में स्वरूप प्रदान किया गया, किंतु इन विचारधाराओं की आधार वैदिक रचनाएं सांख्य एवं योग दर्शन 5 घटकों मन, अहंकार, चित्त,
बुद्धि एवं आत्मा की समष्टि को अंतःकरण मानते हैं। मन निम्न बुद्धि है जो इंद्रिय अनुभवों का संग्रह करता है। अहंकार मैं का बोध है जो कुछ अवधारणाओं को आत्मनिष्ठ एवं व्यक्तिगत अनुभवों से संबद्ध करता है। हमारे इंद्रिय अनुभव अहंकार के माध्यम से मैं की भावना से संबंधित होते हैं। इंद्रिय अनुभवों का विकास एवं परिगामी निर्णय बुद्धि के माध्यम से अस्तित्व में आते हैं। चित्त मन की स्मरण निधि है। यह स्मरण निधि उस आधार का निर्माण करती है जिस पर शेष मन कार्य करता है, किंतु चित्त मात्र निष्क्रिय यंत्र नहीं है। नए अनुभवों का व्यवस्थापन सहज वृत्तियों एवं मौलिक ऐषणाओं को आकृष्ट करता है जो विभिन्न भावनात्मक अवस्थाओं को जन्म देती है। चित्त चेतना के अंतरतम को आच्छादित करता है जिसे आत्मा स्व या ब्रह्म कहा गया है। भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान वैशेषिक दर्शन में द्रव्य की 9 श्रेणियां मानी गई हैं, जिनमें से कुछ परमाण्विक, कुछ अपरमाण्विक तथा अन्य सर्वव्यापी द्रव्य को अपरमाण्विकता तीनों अवयवों आकाश, अंतरिक्ष तथा काल द्वारा प्रदान की जाती है, जो कि ऐकिक तथा अविनाशी। अन्य 4 श्रेणियां पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु अविभाज्य है एवं अविनाशी परमाणुओं द्वारा निर्मित। 8वीं श्रेणी आत्मा है जो सर्वव्यापक तथा शाश्वत। अतः 9वीं श्रेणी मन जो शाश्वत किंतु अत्यंत सूक्ष्म परमाणुविक आयामों से युक्त। परमाणु परस्पर संयुक्त होकर विभिन्न प्रकार के अणुओं का निर्माण करते हैं जो उष्मा के प्रभाव में विखंडित हो जाते हैं। तन्मात्राओं के प्रभाव से अणुओं में विभिन्न गुण धर्म उत्पन्न होते हैं। उष्मा तथा प्रकाश तीव्र गति वाले अत्यंत सूक्ष्म कणों से युक्त माने गए हैं। कण होने के कारण इनका वेग परिमित। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन एक वायुमान कर दिया गया था। इस प्रकार अन्य बलों को भी एक ही प्रकार के अथवा विभिन्न परमाणुओं के संयोजन से निर्मित माना गया। औषधि निर्माण की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर रसायन शास्त्रियों ने निस्तापन एवं आशमन द्वारा विभिन्न क्षारों, अम्लों तथा धात्विक लवणों का निर्माण किया था। धातु कर्म विज्ञानियों ने अयस्कों से धातु निष्कासित करने की प्रभावी तकनीक विकसित की। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।